दैट एक काफ़ी वर्सटाइल वर्ड है और इसको मैंने देखा है कि इंग्लिश में वेदर इट इज़ इंग्लिश ग्रामर और इट इज़ स्पोकन इंग्लिश, इसको 25 से ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में मैंने दैट के उन यूज़ होने वाले कुछ तरीकों को मैंने कवर किया है जो काफ़ी बेसिक हैं, राइट। जैसे दैट को यहाँ पे हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता हुआ देखेंगे, ठीक है। एज अ प्रोनाउन यूज़ होता हुआ देखेंगे, एज अ कंजंक्शन यूज़ होता हुआ देखेंगे। दैट से संबंधित कुछ फ्रेजेस देखेंगे, नॉट दैट, सो दैट, दैट वन, राइट। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है एंड इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, ओके। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, मज़ा आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने दैट के बारे में कहा, इसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। डिटर्मिनर, एज ए डिटर्मिनर यूज़ होता है। डिटर्मिनर एक तरह का एडजेक्टिव ही है, ठीक है। अब देखिए कि जब आप डिटर्मिनर की तरह यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, तो इसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है या फिर कोई प्रोनाउन आ जाता है। दैट प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है, जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो होता है वह, ठीक है। जैसे देखिए, वह के अर्थ में जैसे दैट बॉय इज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम अस। दैट बॉय मतलब दैट बॉय मीन्स वह लड़का। दैट प्लस नाउन, दैट बॉय इज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम अस, ठीक है। यानी वह लड़का हमसे छिपने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो टू हाइड मीन्स छिपना या छिपाना दोनों होता है। तो दैट बॉय इज़ ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम अस, वह लड़का हमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी ईजी सा है, ईजी यूज़ है इसका, ठीक है। इसको आप बहुत पहले से यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न का कोई सवाल नहीं है, इसको आप पहले से जानते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इसका हम, कि दिस शर्ट डजंट लुक गुड, शो मी दैट वन, ठीक है। अब दैट वन, वन के साथ भी हम दैट को यूज़ करते हैं। वन क्या है? प्रोनाउन भी है। दैट वन मीन्स वह वाला, ओके। दिस शर्ट डजंट लुक गुड, यानी ये लड़का, यह है जो शर्ट है, ये अच्छा नहीं दिखता। शो मी दैट वन, यानी वह वाला मुझे दिखाओ। शो मी दैट वन मीन्स वह वाला मुझे दिखाओ, ठीक है। तो दैट मीन्स वह, दैट प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, ओके, एज अ डिटर्मिनर और एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ है इसका एज अ प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे क्या अर्थ देगा? वह, ठीक है। यह भी यूज़ बहुत कॉमन है, इसको आप बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। इजी यूज़ है इसका। दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है, ठीक है। प्रोनाउन, दैट को यहाँ पे हमने प्रोनाउन की तरह से यूज़ किया, ठीक है। या फिर दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, यानी यह एक अलग वह एक अलग मामला है। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, वह एक अलग मामला है। दैट मीन्स वह, ठीक है। प्रोनाउन की तरह से यूज़ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे दोनों जगह पे देखिए कि पहले हमने यूज़ किया एडजेक्टिव की तरह से और दूसरी तरफ से हमने यूज़ किया, दूसरी बार हमने यूज़ किया प्रोनाउन की तरह से। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अर्थ एक ही होता है, राइट। आगे देखते हैं हम दैट को कंजंक्शन की तरह से। अब देखिए, जब दैट को कंजंक्शन की तरह से यूज़ करते हैं, ठीक, तो ये अलग अलग अर्थ देता है। कभी यह की का अर्थ देगा, इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है या फिर हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है। कभी यह की का अर्थ देगा, कभी यह जो का अर्थ देगा, कभी यह ताकि का अर्थ देगा, ठीक है। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए कि शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की शी वॉज नॉट कमिंग टू द पार्टी, कि वह पार्टी में नहीं आ रही है, ठीक है। और यह कंजंक्शन है, और यह कंजंक्शन करता क्या है? सिंपली यह दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है। यह जो दैट है, शी टोल्ड मी इस क्लास को, और शी वॉज नॉट कमिंग टू द पार्टी इस क्लास को, इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है और यहाँ पे यह अर्थ दे रहा है, किसका? की का अर्थ दे रहा है। आपने देखा, कंजंक्शन है। तो यह भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का। एक और सेंटेंस देखिए इसका, कि आई नो दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। आई नो दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई, मैं जानता हूँ कि वह झूठ
बोल रहा है। आई नो दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। यहाँ पे की का दैट का अर्थ क्या है? की। और यह जोड़ रहा है किसको? ही इज़ टेलिंग, ही इज़ टेलिंग अ लाई, इस क्लास को, और आई नो इस क्लास को। इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, राइट। कंजंक्शन की तरह से हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए फिर से हम कंजंक्शन की तरह से यूज़ करेंगे। ओके। और यहाँ पे अर्थ देगा जो, जैसे देखिए द म्यूजियम दैट वी विजिटेड yesterday was good। द म्यूजियम दैट वी विजिटेड yesterday was good, यानी वह म्यूजियम जिसको हमने कल विजिट किया, जहाँ हम लोग कल गए, was good, अच्छा था, राइट। तो यहाँ पर यह जो का अर्थ दे रहा है कि द म्यूजियम दैट वी विजिटेड, जिसे हमने विजिट किया या जो हमने विजिट किया कल, वाज गुड, अच्छा था। ठीक है, यहाँ पर भी दो क्लास को आपस में जोड़ रहा है। दो क्लास कौन कौन से हैं? द म्यूजियम वाज गुड, एक क्लास ये है, और दूसरा क्लास क्या है? दैट वी विजिटेड यस्टरडे, यह दूसरा क्लास हो गया। ठीक है, दैट मतलब जो। एक सेंटेंस और देखिए कि द पर्स दैट इज इन योर हैंड, दैट इज इन योर पॉकेट, इज माइन। तो द पर्स यानी वह पर्स, दैट इज इन योर पॉकेट, जो तुम्हारी जेब में, जो तुम्हारी जेब में है, इज माइन, मेरा है। तो यहाँ पर क्या अर्थ दिया? जो का अर्थ दिया। दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है। द पर्स इज माइन, एक क्लास ये हुआ, दूसरा क्लास क्या है? दैट इज इन योर पर्स, यह दूसरा क्लास है। इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, राइट। तो दूसरा अर्थ देखा हमने कंजंक्शन के तौर पे, और यह तीसरा अर्थ देखिए। तीसरा अर्थ यह फिर की का अर्थ देगा, लेकिन अभी पीछे हमने देखा की के अर्थ में, लेकिन सेंस उसका दूसरा था। अब इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंस इसका अलग है, डिफरेंट सेंस है। जैसे देखिए कि आई एम नॉट अ किड दैट यू गिव मी चॉकलेट्स, दैट यू गिव मी चॉकलेट्स। आई एम नॉट अ किड दैट यू गिव मी चॉकलेट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आई एम नॉट अ किड, यानी मैं किड नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। दैट जो, यू गिव मी चॉकलेट्स, जो तुम मुझे चॉकलेट्स देते हो। यहाँ पर भी जो का अर्थ दे रहा है, यहाँ पर की का भी अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह सेंटेंस एक अलग तरीके का है, और पीछे हमने जो सेंटेंसेस देखे वो अलग तरीके का है। मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे चॉकलेट्स देते हो, मैं बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे चॉकलेट्स देते हो। जो और की दोनों का अर्थ दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका अलग है। यहाँ पर यह जो हिस्सा है, यह आप देख रहे हैं नेगेटिव है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज़ नॉट अ फूल दैट यू कैन डिसीव हर अगेन, यानी वह मूर्ख नहीं है जो तुम उसे एक बार फिर धोखा दे सकते हो। ठीक है, दैट मतलब जो, शी इज़ नॉट अ फूल, वह मूर्ख नहीं है, दैट की या फिर जो, यू कैन डिसीव हर अगेन, कि तुम उसे फिर धोखा दे सकते हो, राइट। यहाँ पर जो या की दोनों अर्थ दे रहा है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। यह एक अलग मतलब दे रहा है, एक अलग सेंस दे रहा है। ठीक है, राइट। अब देखिए दैट को आप नॉट के साथ यूज़ कर लीजिए, इसके ठीक पहले नॉट यूज़ कर लीजिए, नॉट दैट। अब इस नॉट दैट, ये भी कंजंक्शन की तरह से काम करता है। यह जो नॉट दैट है, इसका अर्थ हो जाता है ऐसा नहीं है कि, ये अर्थ देता है। जैसे नॉट दैट आई डोंट नो द ट्रूथ, नॉट दैट आई डोंट नो द ट्रूथ, यानी ऐसा नहीं है कि मैं सच्चाई नहीं जानता, राइट। यानी सच्चाई मैं जानता हूँ। नॉट दैट आई डोंट नो द ट्रूथ, ऐसा नहीं है कि मैं सच्चाई नहीं जानता है। ठीक है, या फिर नॉट दैट आई लाइक हिज कंपनी, नॉट दैट आई लाइक हिज कंपनी, यानी ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कंपनी को पसंद करता हूँ, उसके साथ को मैं पसंद करता हूँ, वो तो मेरी मजबूरी है, राइट। नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि। ठीक है, अब देखिए दैट को आप सो के साथ यूज़ कर लीजिए, सो दैट एक ही साथ यूज़ कर लीजिए। अब इस सो दैट का अर्थ होता है ताकि, राइट। यह भी दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है। वी ईट सो दैट
so that we might live. We eat so that we might live. यानी हम we eat हम खाते हैं so that ताकि we might live हम जिंदा रह सके. या फिर we should do hurry so that we can reach there on time. We should do hurry यानी हमें जल्दबाजी करनी चाहिए so that ताकि we can reach there on time हम वहाँ समय से पहुँच सके. so that ये भी दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है. ये दोनों क्लासेस एक क्लास so that के पहले है और दूसरा क्लास so that के ठीक बाद है. राइट आप देखेंगे कि so और that के बीच में कभी कभी कोई एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है. ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है इतना की. ठीक है, सो मतलब इतना और दैट का मतलब की हो जाता है और फिर से यह कंजंक्शन की तरह से काम करता है. जैसे आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई कुडंट स्लीप. आई वॉज सो एक्साइटेड मैं इतना एक्साइटेड था, उत्तेजित था, दैट आई कुडंट स्लीप कि मैं सो न सका. राइट, सो एक्साइटेड, सो प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद से दैट आया बीच में, एडजेक्टिव आ गई. ठीक है, आई वॉज सो बिजी दैट आई कुडंट गो देयर. आई वॉज सो बिजी मैं इतना व्यस्त था दैट आई कुडंट गो देयर कि मैं वहाँ नहीं जा पाया. ओके, सो दैट अलग अलग आएगा, बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाता है. ठीक है, और जो दैट का मैंने लास्ट अर्थ लिया है, अंतिम जो अर्थ लिया है वो होता है उतना. राइट, हिंदी में यह जो उतना है यह आप बहुत सारे सेंटेंसेस में पाएंगे. अब देखिए जो उतना है यह कैसा सेंस दे रहा है. जस्ट ट्राई टू फील इट. ओके, इट इज़ नॉट दैट ईजी. इट इज़ नॉट दैट ईजी यानी ये उतना आसान नहीं है. दैट ईजी मतलब उतना आसान. इट इज़ नॉट दैट ईजी यानी उतना आसान नहीं है, यानी जितना तुम सोचते हो उतना आसान नहीं. इट इज़ नॉट दैट ईजी, यह उतना आसान नहीं है. राइट, जितना तुम्हें लग रहा है. दिस थिंग इज हिडन, तो यह उतना आसान नहीं है. दैट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट दैट ईजी. ठीक है, या फिर वन मोर सेंटेंस इज हियर, द आइडिया वॉज नॉट दैट बैड. द आइडिया वॉज नॉट दैट बैड यानी आइडिया उतना ख़राब नहीं था. आइडिया उतना ख़राब नहीं था जितना तुम बता रहे थे. द आइडिया वॉज नॉट दैट बैड, आइडिया उतना ख़राब नहीं था. ठीक है, तो ये दैट के कुछ ही अर्थ हैं. मैंने पहले भी बताया कि इसको मोर देन 25 तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, मैंने देखा है. ओके, तो फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे इस चीज़ को. फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.